अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका होस्ट सुफियान अली जी। आज जो मोटिवेशन स्टोरी आपके लिए लेके आए हैं वो जी साडियो माने की। ये स्टोरी सुनने के बाद आपके अंदर बहुत सी जज्बे की अट्रैक्शंस पैदा हो जाएंगे, बहुत मोटिवेटेड हो जाएंगे। ये एक साडियो माने की स्टोरी है जी। ये साडियो माने ने अपने फुटबॉल की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है जी, फुटबॉल की दुनिया में साडियो माने। तो साडियो माने एक अफ्रीका के जो है वो गांव में एक बस्ती से तलक रखते थे। बहुत ही गरीबी की वजह से ये पढ़ नहीं सके, थोड़ा सा भी नहीं पढ़ सके। तो अ, बचपन में इनके वालिद का इंतकाल हो जाता है, लेकिन बच्चे के अंदर अपनी लाइफ को चेंज करने का जज्बा जुनून था। तो इन्होंने अपनी स्ट्रगल को जारी रखा। फुटबॉल का बहुत शौक था और फुटबॉल को वो खेलते रहे, दिन रात प्रैक्टिस करते थे जी। और इनकी वालदा जो है वो भी घरों में, लोगों के घरों में काम करके जो है वो गुजर बसर करती थी। और साडियो माने जो है वो कूड़ा करकट उठाकर उसको बेच कर जो है वो अपने जो है वो घर का सर्कट चलाते थे। लेकिन साडियो माने का जज्बा बड़ा था, जुनून बड़ा था, सोच बड़ी थी, उसके पीछे वो काम करते रहे। मेहनत दिन रात जो है वो दिन को जो है वो कूड़ा करकट उठाते और रात को जो है वो फुटबॉल की प्रैक्टिस करते हैं। करते करते जो है वो इतने महान जो है वो प्लेयर बन गए कि शायद किसी को भी पता नहीं था। लेकिन उन दिनों ही जो है वो अफ्रीका में एक सर्चिंग क्लब ने जो है वो एक बहुत बड़ा क्लब था जिसने जो है वो सर्चिंग प्लेयर का जो कैंप लगाया उधर। जब साडियो माने को पता चला कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्लब है जो प्लेयर को सिलेक्ट करने जा रहा है, तो साडियो माने ने भी सोचा कि मैं भी वहां पे जाके अपना ट्रायल दूं ताकि मैं भी सिलेक्ट हो सकूं। लेकिन दोस्तों, गुर्बत और गरीबी की वजह से साडियो माने के पास इतने भी पैसे नहीं थे तो वो किसी सवारी का सहारा लेकर वहां पे कैंप पर जाके अपना ट्रायल दे सके। साडियो माने ने क्या किया, साडियो माने ने वहां पे जाके जो है वो रात को ही पैदल चलना शुरू कर दिया। कई किलोमीटर का फासला तय करने के बाद वो सर्चिंग वो वहाँ पे ग्राउंड में पहुंचे। तो जब उन्होंने वो क्लब का जो कप्तान था, उन्होंने देखा कि साडियो माने को देखा, उसने कहा कि बेटा आप किधर आए हो। उसने कहा जी मैं अपना ट्रायल देने आया हूँ, मैं फुटबॉल का बहुत बड़ा प्लेयर हूँ। तो वो हंसने लगा, स्माइल करने लगा। उसने कहा कि जो है वो तुम्हारे शूज तो फटे हुए हैं, देखो कितनी प्यारी किट है और कितने नए नए शूज डाल के आए हैं जो प्लेयर यहाँ पे ट्रायल देने के लिए, तो तुम अपना हालत तो देखो। लेकिन जब साडियो माने ने बताया कि मैं पूरी रात जो है वो पैदल चलता रहा हूँ और जो जिसकी वजह से मेरे शूज भी टूट गए हैं और मेरी जो ये हालत भी हो गई है, तो एक मुझे चांस दें, उसके बाद ही आप जो है वो सिलेक्ट करना। अगर मेरे चांस में जो है वो खेलने के बाद आपको लगे कि मैं एक प्लेयर हूँ तो आप मुझे सिलेक्ट कर लेना, अगर आपको ना लगे तो रहने देना। लेकिन यकीन माने जब साडियो माने को तो पता था कि मुझे सिर्फ एक चांस चाहिए, अगर मुझे एक चांस मिल जाता तो मैं जो है वो अपनी पूरी एफर्ट के साथ जो है वो दिखा सकता हूँ कि मैं कितना बड़ा प्लेयर हूँ। लेकिन उसी कोच ने जब साडियो माने को चांस दिया तो साडियो माने को जज्बा, जुनून और उसकी प्रैक्टिस देखने के बाद साडियो माने को कहा कि बेटा तुम्हारे अंदर वो क्वालिटीज हैं कि तुम्हारी वजह से जो है वो एक दिन मेरा नाम जो है वो लिया जाएगा। एक दिन इंशाल्लाह तुम्हारी वजह से मेरा नाम लिया जाएगा। जी कोच के अल्फाज से जो साडियो माने को उसने कहा है। फिर जो वो कैंप था, कैंप ने वो साडियो माने को सिलेक्ट कर लिया और फिर सारी जो है वो इंटरनेशनल गेम तक लेके गए। वहां पे सारी उन्होंने उनके घर का खर्चा, उनके मेडिसन, घर की माओ की मेडिसन, सारे अखराजात उठाए। और फिर साडियो माने को जो है वो आस्ता आस्ता इसी इसी तरह जो है वो साडियो माने ने वर्ल्ड कप जो है अफ्रीका को विन करवा के दिया। तो ये थी जी एक साडियो माने की कहानी। यकीनन ये कहानी सुन के आप बहुत ही मोटिवेटेड होंगे। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टिकटॉक पे हमारी आईडी को फॉलो कर लें। मिलते हैं नई मोटिवेशन स्टोरी से, अब तक के लिए इतने इजाजत दीजिए।